हे एवरीवन, माय सेल्फ सिद्धांत दुबे और मैं आप सबका एंडो प्रेप की यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे गोंड ट्राइब ऑफ एमपी के बारे में। तो आज हम गोंड ट्राइब्स के कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे जो आपके आने वाले प्रीलिम्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यह हम लोगों की टेस्ट सीरीज है जहां पे आपको 17 टेस्ट मिलने वाले हैं मात्र 249 रुपीज में, जिसमें से जो आपके 10 हैं वो यूनिट वाइड टेस्ट होंगे, 5 एफएलटीज होंगे और 2 सी सेट के पेपर होंगे। तो आप लोग को अगर अच्छी से अच्छी टेस्ट सीरीज चाहिए है तो आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिलेगी और मात्र 249 रुपीज में मिलने वाली है। अगर हम बात करें गोंड ट्राइब की, तो गोंड वर्ड जो है ये निकला हुआ है कोंड से। ध्यान रखिएगा, गोंड वर्ड जो है ये किससे निकला है? ये कोंड से निकला है, जिसका मतलब क्या होता है? माउंटेन्स होता है। ध्यान रखिएगा, गोंड एक तेलुगु वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? माउंटेन्स। तो ध्यान रखिए कि गोंड का मतलब क्या है? माउंटेन्स। मतलब वह लोग जो माउंटेन्स में रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? गोंड कहा जाता है। ठीक है, गोंड अपने आप को कोयतुर बोलते हैं। ठीक है, ये इंडिया की लार्जेस्ट ट्राइब है। ठीक है, और एमपी की सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब है। ये ध्यान रखना आप लोग, ये एमपी की सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब है और इंडिया की लार्जेस्ट ट्राइब है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा। ठीक, वहीं अगर मैं बात करूँ कि ये कहाँ पाए जाते, तो ये नर्मदा वैली में पाए जाते हैं, सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस में पाए जाते हैं और विंध्यन रेंजेस में पाए जाते हैं। ठीक, अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज की हम बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से आते हैं जहाँ पे गोंड आपको मिलते हैं? तो मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, बैतूल, नर्मदापुरम, सिवनी, शहडोल और रायसेन। मतलब जो सदर्न रीजन है एमपी का, जो अगर मैं आपको बात करूँ तो महाकौशल रीजन, वहाँ पे आपको गोंड देखने मिलते हैं। महाकौशल, सदर्न और थोड़ा सा ईस्टर्न साइड में आपको गोंड देखने मिलते हैं। सबसे ज़्यादा गोंड आपको कहाँ देखने मिलते हैं? सबसे ज़्यादा गोंड आपको छिंदवाड़ा में देखने मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम इनकी ओरिजिन की बात करें तो ये रेस के, इसमें द्रविडियन रेस के हैं और ये अपने आप को महादेव और पार्वती का वंशज कहते हैं। मतलब इनका कहना है कि ये किसकी संतान है? ये महादेव और पार्वती जी की संतान है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और क्योंकि ये अपने आप को महादेव जी की संतान कहते हैं, इसीलिए महादेव जी को ये क्या कहते हैं? बड़ा देव कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बड़ा देव इनके लिए कौन है? शिव जी हैं। ठीक है, ये किस रेस के होते हैं? ये द्रविडियन रेस के होते हैं। ठीक है, फिजिकल फीचर्स आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, पर पता होना चाहिए कि जो वाइट जॉ जॉ होता है, मीडियम डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, वो किसका है? गोंड का है। ठीक है, टोटल 50 सबकास्ट होती हैं गोंड की, जिसकी सारी आपको याद नहीं रखना है। बट अगर बात करी जाए ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, तो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे कुछ मेन सबकास्ट होती हैं, जैसे कि प्रधान। सबसे हाईएस्ट सब क्लास जो होती है, जो अपर लेवल ऑफ गोंड होते हैं, वो कौन होते हैं? प्रधान होते हैं। ठीक है, प्रधान के बाद कौन होता है? अगरिया। अगरिया मतलब वह लोग जो आयरन का काम करते हैं, जो लोहे का काम करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अगरिया कहा जाता है। तो अब ये लोहे का काम कर रहे हैं तो लोहा सुर की ये क्या करेंगे? पूजा करेंगे। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि लोहा सुर की पूजा कौन करता है? अगरिया करता है। ठीक है, अब अगर ऑप्शन में आता है और पूछता है कि लोहा सुर की पूजा कौन करते हैं, और ऑप्शन में आपको गोंड और अगरिया दोनों मिलते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि आपको क्या लगाना है? आपको गोंड लगाना है, अगरिया लगाना है। ऑप्शन में अगर गोंड और अगरिया दोनों दिया है तो आपको क्या मार्क करना है? अगरिया। अगर पूछा जाए कि लोहासुर की पूजा कौन करता है और ऑप्शन में अगरिया नहीं दिया है, तो आपको क्या लगाना है? गोंड। ध्यान रखिएगा, भावनाओं में नहीं बहना है। ठीक है, उसके बाद बात करें, ओझा होते हैं। ओझा वह लोग होते हैं जो तांत्रिक विद्या परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो कारपेंटर्स होते हैं उन्हें सोलाहस कहा जाता है। अब बचा कुछ एंटरटेनमेंट कौन कराता है? तो कोयला भूतिस और नागरची कराते हैं। ठीक है बेटा, तो डांसिंग और सिंगिंग क्लास को क्या कहा जाता है? कोयला भूतिस और नागरची कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ गोंड की, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गोंड, एक है राजगोंड और दूसरा है धुरगोंड। राजगोंड वो लोग होते हैं जिनकी खुद की जमीन होती है, बेसिकली जो जमींदार होते हैं गोंडों में, उन्हें क्या कहा जाता है? राजगोंड। और जो इनके पास खुद की जमीन नहीं होती, जो लैंडलेस होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? दुर्गोंड। तो यह ध्यान रखिएगा, लैंडलेस पीपल्स इन गोंड ट्राइब आर नोन एज धुरगोंड। वहीं जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? राजगोंड कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ मैरिज की बात करते हैं, तो सबसे पहली टाइप ऑफ मैरिज जो आती है वो होती है बघेली मैरिज। अब ये बघेली मैरिज क्या है? तो बेसिकली एक मार्केट में लड़का लड़की जाते हैं और वहां से जाने के बाद, ठीक है, लड़का लड़की एक साथ, ठीक है, भग जाते हैं और उनकी उस बाद में शादी हो जाती है। तो इसको क्या कहा जाता है? बघेली मैरिज कहा जाता है। पिठौनी की अगर मैं बात करूं तो पिठौनी में लड़कियां बारात लेके लड़के के घर पे जाती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चढ़ मैरिज आता है। चढ़ में क्या होता है? लड़के बारात को, लड़की बारात लेके जाएगी पिठौनी में,
चढ़ में लड़के बारात लेके जाएंगे लड़की के यहाँ, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं लमझेना विवाह की, तो लमझेना विवाह क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें एक ब्राइड प्राइस सेट करी जाती है। अगर लड़का ब्राइड प्राइस देने में सक्षम नहीं होता है तो उसको 3 साल तक लड़की के घर के हाउस होल्ड काम करने पड़ते हैं, उसके पिताजी का, उसके फैमिली की हेल्प करनी पड़ती है, सिंपल है। तो यहाँ पे आपको ये सिर्फ ध्यान रखना है कि ब्राइड प्राइस ना देने पे लड़के को 3 साल तक लड़की घर पे काम करना पड़ता है, और इस मैरिज को क्या कहा जाता है, लमझेना या लमसेना विवाह कहा जाता है। अगला है दूध लौटा हुआ। दूध लौटा हुआ का मतलब कि यहाँ पे जो मैरिज होती है वो जो कजिन्स होते हैं उनके बीच में होती है, ठीक है। उसके बाद विडो मैरिज भी होती है। इवन एक और मैरिज होती है बलात। तब बलात क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा कि जब लड़का लड़की दोनों राजी नहीं हो, मतलब जब लड़का और लड़की दोनों घर वाले नहीं मानते शादी के लिए, तो लड़का लड़की दोनों भाग के शादी कर लेते हैं, इसको क्या कहा जाता है, बलात। अब आप कंफ्यूज मत होना, पघेली में ये दोनों मार्केट में मिलते हैं और फिर लड़का लड़की को अपने घर ले जा लेता है, और फिर लड़की घर वालों को बुलाया जाता है और शादी करा दी जाती है। वहीं बारात में ना लड़के घर वाले मानते हैं ना लड़की घर वाले, और ये दोनों भाग के शादी करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, बारात कहा जाता है, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में हम मेंस में बात करेंगे, प्रीलिम्स में सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि इनमें से कौन कौन सी मैरिज गोंड्स में होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं घोटुल ट्रेडिशन, ये एक बहुत फेमस ट्रेडिशन है, ठीक है, जो आपको मोरिया ट्राइब में भी देखने मिलता है। तो जो वेरियर 11 है, इन्होंने घोटुल की स्टडी करी थी मोरिया ट्राइब में, छत्तीसगढ़ में रह के, और इन्होंने पाया कि भाई ये घोटुल क्या होता है, कुछ घरों का बंच होता है जो कबीले के बाहर बनाया जाता है। जो गोंडों का कबीला होता है उसके बाहर कुछ घर बना दिए जाते हैं, जहाँ पे उस कबीले के जो ये होते हैं, यूथ होते हैं, वो जाके रहते हैं, और वहाँ जाके रहने के बाद वो अपनी डेली लाइफ वहीं पे स्पेंड करते हैं। मतलब काइंड ऑफ जो लिव इन रिलेशनशिप वाला कंसेप्ट जो आज चल रहा है, इसको प्रॉपर टेक्निकल वे में क्या कहा जाता है, घोटुल कहा जाता है, ठीक है। अंतर बस इतना है कि आज के लिव इन के वाले कंसेप्ट में लड़का लड़की घर वालों को नहीं पता होता कि हमारे बच्चे लिव इन में रह रहे हैं, बट घोटुल में प्रॉपर पूरे गांव को, उनके पेरेंट्स को पता होता है कि नहीं हमारे बच्चे साथ में रह रहे हैं, ठीक है। और ये क्यों रह रहे हैं, ताकि एक दूसरे को अच्छे समझ सकें और फिर डिसाइड कर सकें कि इनकी शादी करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो ये था घोटुल ट्रेडिशन, जो कहाँ में होता है, जो गोंड ट्राइब में होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फेस्टिवल्स की, तो सबसे पहला फेस्टिवल आता है मेघनाथ फेस्टिवल, जिसमें जो गोंड और कोरकू दोनों मनाते हैं, और ये कब मनाते हैं, ये होली के टाइम पे मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मड़ई। तो मड़ई जो होती है वो दिवाली के टाइम पे लगती है। इसमें, ठीक है, नारायण देव की पूजा करी जाती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लारू काज। लारू काज में क्या होता है, जो पिग होता है उसकी बलि चढ़ाई जाती है नारायण देव को खुश करने के लिए, और ये किस टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता है, दीपावली के टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद है बागपंथी। बागपंथी में क्या होता है, जो बैगा और गोंड है ये एक दूसरे को पलाश के ट्री बांधते हैं, ठीक है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे बांधते हैं, और ये एक सिंबल होता है प्रोटेक्शन का कि भाई हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। तो ये कब बांधा जाता है, ये कब मनाया जाता है, ये गुरु पूर्णिमा के त्यौहार के टाइम पे मनाया जाता है। उसके बाद है चेरता। तो चेरता में क्या होता है, जो नई क्रॉप हार्वेस्ट जब उगती है, जब नई क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाता है, तो उस टाइम पे जो बच्चे होते हैं गोंड टाइप के, वो क्या मनाते हैं, चेरता मनाते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं डांस की। तो सबसे पहला डांस आता है कर्मा डांस। ये बहुत फेमस डांस है क्योंकि इसे गॉड ऑफ ऑल ट्राइबल फोक डांस कहा जाता है। तो ध्यान रखना, गॉड ऑफ ऑल ट्राइबल फोक डांस किसे कहा जाता है, कर्मा डांस। 3 टाइप के कर्मा डांस होते हैं, कर्मा झूमर, कर्मा लेखी और कर्मा रागिनी, ठीक है। इवन आप ये ध्यान रखिएगा कि कर्मा डांस, ठीक है, ध्यान रखना, इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मेंशन है, ठीक है। उसके बाद सजनी डांस होता है। सजनी डांस में क्या होता है, जब समधी जी लड़की को लेने घर आते हैं तो उनके वेलकम में जो डांस किया जाता है एंट्रेंस पे, उसको क्या कहा जाता है, सजनी डांस कहा जाता है। उसके बाद शिव जी और पार्वती जी की जो मैरिज है, शादी हुई थी, उसको सेलिब्रेट करने के लिए जो डांस किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, सुआ, जिसका मतलब होता है पैरट। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से किस डांस का मतलब पैरट होता है, तो आंसर होगा सुआ, ठीक है। उसके बाद है सैला। सैला का मतलब है डांस ऑफ ब्रदरहुड, मतलब भाईचारे को दर्शाने के लिए जो डांस किया जाता है, फेलिसिटेट करने के लिए जो डांस किया जाता है उसे कहा जाता है सैला, ठीक है। और घोतुल के टाइम पे जो डांस किया जाता है उसे कहा जाता है हल्की, ठीक। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं ड्रेसिंग की, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फीमेल्स होती हैं वो लुगड़ा पहनती हैं और कोलका पहनती हैं। वहीं अगर हम बात करें मेल्स की, तो वो धोती और बंडी पहनते हैं, ठीक है। इवन सर पे क्या पहनते हैं, वो अंगूछा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फूड हैबिट्स की अगर अपन बात करते हैं, तो फूड हैबिट्स में उनके जो एक फेमस फूड होता है वो होता है पेज, जो खाना वो बहुत पसंद करते हैं, और क्या पीना पसंद करते हैं, मंद पीना
पसंद करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में जहां पे हम व्हील्स की बात करेंगे। टिल देन, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।